तमाम को सबत बहुत बहुत मुबारक। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो ज़मीन ते हो गाउन लई आओ। प्रेज़ गॉड, ये बुलाहट है, आलमगीर बुलावा है। और यीशु मसीह ने भी कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। ये आलमगीर बुलावा है। क्या आप इस बुलावे में शरीक हो चुके हैं या अभी फ़ैसला आपने नहीं किया? शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद के, और फिर तमाम तरकलीसिया जो कोई मेहमान भी है उसको भी खुश आमदीद। आइए मुक़द्दस कलाम में से इसे पेश करके हम कलाम खुदा को सीखें। कोई गवाही देगा? खुदा का कलाम ज़िंदा है। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। ऐ खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीला से अब हम दुश्मन इबलीस से, बदरूहों से, लानतों से, बीमारियों से, जादूगरी से, तारीकी से छुड़ाए गए हैं। हमारा बदन पाक रूह का मक़दिस है और खुदा का पाक रूह इसमें बसा हुआ है। हम दुश्मन के रूबरू इस बात का ऐलान करते हैं कि अब हम यीशु मसीह के वसीला से पूरे तौर पर महफूज हैं। आमीन, आमीन, आमीन। शाबाश। आज का जो उन्वान है वो है एक की शुक्रगुजारी। सब बोलिए, एक की शुक्रगुजारी। घर में बहुत सारे अफराद हो सकते हैं, कलीसिया में बहुत सारे अफराद हो सकते हैं, मुल्क में करोड़ों के लिहाज से लोग हो सकते हैं, लेकिन आज जो हम सीख रहे हैं वो है एक की शुक्रगुजारी। बस एक की शुक्रगुजारी। आइए मुक़द्दस कलाम में से सेंट लूक, बहुत पढ़ा लिखा शख्स भी है, और वो फरमाता है रूहुल कुद्दस के वसीला से। मुक़द्दस लूका की इंजील 17वां बाब है 11वीं आयत में, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए, क्या बात है, सफ़र कहाँ का? यीशु मसीह का यरूशलेम को जाते हुए। यरूशलेम का मतलब है सलामती का शहर। सलामत रहे शहर यरूशलेम। तो लिखा हुआ यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा है। और एक जगह मैंने पढ़ा लिखा है, और उसे सामरिया से होकर जाना ज़रूर था। क्या बात है, नेसेसिटी देखिए यहाँ पर। ज़रूरी है किसी को बचाने के लिए ऐसी जगहों का भी इंतखाब करना कि जो आम लोगों के लिए ठीक नहीं। यहूदी दस्तूर के मुआफिक उस तरफ रुख करना ये अच्छा अमल नहीं था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सामरिया का भी रुख किया। यीशु मसीह ने ज़मीन का भी रुख किया। यीशु मसीह ने उस जगह का भी रुख किया जहाँ पर कत्ल गारत और बेइंसाफ़ी है। और लिखा एक गांव में दाखिल होते वक्त, कितने कोड़ी हैं जी? 10 कोड़ी उसको मिले। और 13वीं आयत बहुत काबिल गौर है, इस बात को ज़हन में आपने बिठा लेना है। 13वीं आयत कोई भी पढ़ दे। लिखा है उन्होंने दूर खड़े होकर, नज़दीक नहीं है क्योंकि इजाज़त नहीं है नज़दीक आने की। कहाँ पर खड़े हैं सदक भाई? दैट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस। खुदा के हजूर में जब वो आना भी चाहते हैं, लेकिन कहाँ पर खड़े हैं? दूर खड़े हैं। डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फासला है। रहम तो चाहते हैं लेकिन डिस्टेंस बहुत है।
आज भी बहुत सारे लोग मसीह से बरकत की तवक्का करते हैं लेकिन दूर खड़े रहते हैं। वो चाहते हैं खुदा से बरकत तो हासिल करें, लेकिन उनके बच्चे कहाँ खड़े हैं? दूर खड़े हैं। वो चाहते हैं खुदा की बरकत आए, लेकिन उसकी जो शख्स चाहता है कि बरकत हासिल करे, उसकी हो सकता है उसकी जो शरीके हयात है, उसकी जो बीवी है, वो कहाँ खड़ी है? हो सकता है हस्बैंड कहाँ खड़ा हुआ है? दूर खड़ा। सो डिस्टेंस है। खुदा की बरकत पाना चाहते हैं, खुदा से कुछ लेना चाहते हैं, तो फिर दूरी को क्या करना पड़ेगा भाई? खत्म करना पड़ेगा। डिस्टेंस आम फहम मैंने देखा, लोग अगर हमसे कई दफ़ा इस सबब से भी ऑफेंड रहते हैं कि भाई अगे पीछे तू कदी हैं साढ़े अल वड़िया भी नहीं, लेकिन आज शायद कोई मतलब है और इसलिए तू आ गया। तो भी दूरी को आपको ख़त्म करना पड़ता है जब किसी से कुछ लेना हो। तो कलाम खुदा में लिखा ये दूर खड़े हुए हैं। और फिर जब मैंने बाइबल मुक़द्दस को पढ़ा तो लिखा है यीशु मसीह ने 14वीं आयत में क्या कहा? सॉरी जी, जब उन्होंने रहम मांगा खुदा का तो 14वीं आयत में क्या लिखा? उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तय कंधों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक हो गए। जी, अल्फाजों को फिर से गौर से देखिए। पाक साफ हो गए। पाक और साफ। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है जब उन्होंने खुदा का रहम मांगा है, तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। जब खुदा से आप और मैं कुछ रिक्वायर्ड करें, मांगें, तो वो आपका और मेरा खुदा हमें लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा। आमीन। तो खुदा अपने मांगने वालों को कभी भी, जब वो क्या कह लें, लफ्ज़ क्या कहें, जब भी कोई शख्स उससे खुदा से मांगता है तो कभी भी खुदा ऐसा नहीं करता कि उसको रद्द कर दे या उसको छोड़ दे। खुदा अपने मांगने वालों को ज़रूर बख्शता है। अब लिखा है कि यीशु मसीह की तरफ से एक हुक्म जारी हुआ है, और ऐसा लगता है कि यीशु मसीह की बात पर उन्होंने इतनी तेज़ी से अमल किया कि फिर रुकावट नहीं रही। यीशु मसीह ने क्या कहा भाई? जाओ अपने तय कंधों को दिखाओ। होना क्या चाहिए था? उनके दिल में क्या बात आनी चाहिए थी? लेकिन लगता है वो शरीयत से वाकिफ हैं। हाँ, आपको पता है कि बाइबल मुक़द्दस में शरीयत ये कहती है जो कोढ़ का मर्ज किसी को लग जाता तो एग्जामिन पता है कौन करता था? काहिन करता था। और काहिन जो था वो डिक्लेयर करता था कि अब ये बंदा क्या है, सोसाइटी में रहने के काबिल है, अब इसको कोई मर्ज लाहक। तो लगता है जैसे यीशु मसीह के साथ जब गुफ्तगू हुई है, जैसे उन्होंने यीशु मसीह की बातें सुनी हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या आ गया है? नहीं, उनकी ज़िंदगी में ईमान पैदा हुआ है। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। आज कई एक लोग चर्च में ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके कान कहीं, दिमाग कहीं। यकीन जाने मैं इतना खुश हूँ इन 10 कोड़ियों से, इतना भरपूर कान लगाया यीशु मसीह की आवाज़ पर कि अंदर दिल में क्या पैदा हो गया है? ईमान पैदा हो गया है। और जैसे ईमान पैदा हुआ, और लिखा ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। कई सालों से कलाम सुन रहे हैं, कहीं ईमान नहीं पैदा होया, गुस्सा बड़ा पैदा होया, कहीं हैं कराहियत बड़ी पैदा हो गई, नफरत, एरोगेंट हो गए हैं, और बहुत सी चीज़ें पैदा हो गई हैं, लेकिन तकब्बुर बड़ा पैदा हो गया, उनका बिहेवियर बड़ा ख़राब सा अपनी ज़िंदगी में पैदा हो गया, लेकिन ईमान पैदा नहीं हुआ। खैर, जाते जाते क्या पा गए भाई? उस वक़्त उन्होंने शिफा नहीं पाई। ईमान जब होता है ना अंदर, तो वो काम करना शुरू कर देता है। जाते जाते शिफा पा गए। हालेलुया। अब बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब जाते जाते शिफा पा गए तब क्या हुआ? आइए ज़रा आगे पढ़ें। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, मुलानवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। ओहो, उनमें से कितने भाई? हाँ आगे बढ़ो। जी। और मुंह के बल यीशु के पांव पर
गिरकर उसका शुक्र करने लगा और वो सामरी था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब वापस आया है तो खुदावंद यीशु मसीह के पांव पर गिर कर, कैसे भाई? खुदावंद यीशु मसीह के पैरों पर गिरा है। क्या वजह थी? यीशु मसीह के पैरों पर क्यों गिर गया वो? आइए बाइबल हमें बताएगी कि वजह क्या थी, क्यों वो यीशु मसीह के पैरों पर गिरा। और बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह स्टॉनिश्ड हुए थे, हैरान हुए थे और कहा कि क्या 10 शिफा ना पा गए? लाजम था कि वो भी आते, शुक्र करते खुदा का। और क्यों इस शख्स ने शुक्र किया? आइए बाइबल मुकद्दस में से अहबार की किताब निकालिए और 13वां बाब उसकी 45वीं आयत, द बुक ऑफ लिविटिकस। 13 जी 13वां बाब उसकी 45वीं आयत है। और जो कोढ़ी उस बला में मुब्तला हो। अच्छा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है इस कोढ़ को क्या कहा जाता था? बला। क्या कहा जाता था? सब बोलिए भाई। बला कहा जाता था। ये आम कोढ़ नहीं है जो यहाँ पर मेडिकल से वाबस्ता है। आजकल का जो कोढ़ है वो ट्रांसमिट नहीं होता, वो किसी एक को दूसरे से नहीं लगता। कोढ़ का अस्पताल भी हमारे कराची में है ना, ऐसे ही है लेपर्सी। जब वो एक अस्पताल, मैं वहाँ पर गया भी हूँ कई दफ़ा। बाइबल मुकद्दस में ये जो कोढ़ है इसको बला कहा गया है। ये दूसरों को भी लगता था और ये जानलेवा होता था। आहिस्ता आहिस्ता बदन घुलना और भुरभुरा सा होना शुरू हो जाता था, सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता था और बदन में से बदबू आना शुरू हो जाती थी। सड़ना। जी, गल सड़ जाना, बिल्कुल ऐसे ही होता था। बदन बिल्कुल खराब हो जाता था। जैसे एक फल किसी जगह पर रखा आप और मैं, उसे रख कर छोड़ दें तो कीड़े भी पड़ जाते हैं, खराब भी हो जाता है। ऐसा ही है सदक भाई? हाँ, जरा गौर करें। और सर मैंने 26 साल वहाँ पे सर्विस की है। अच्छा, मैंने सारे कोविड में डायग्नोज कर। लेकिन ये समझे, ये जैसे कोरोना की बीमारी आज के कोई 20 साल के बाद कोई हमसे पूछेगा कोरोना किसी को बुखार हो गया है, तो उस वक्त वो शक्ल नहीं होगी। सही है? जो आज किसी ने उससे वो गॉन थ्रू हुआ है, उस सिचुएशन और खौफनाक सिचुएशन को हमने देखा है। आइंदा पीढ़ी ने वो सिचुएशन नहीं देखी होगी। तो उस वक्त जो कोढ़ था ये निहायत खतरनाक बीमारी थी। आज उसका पूरा आप और पूरी उसकी तस्वीर नहीं देख सकते। ये खतरनाक बीमारी थी। जी, बला इसको कहा गया। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे। अच्छा, बाइबल कहती है जो कोढ़ी है उसके कपड़े, रिक्वायरमेंट है खुदा की तरफ से, उसके कपड़े कैसे होने चाहिए? वो पाटे कपड़े पाए। कैसे कपड़े भाई? फटे कपड़े। और बाइबल मुकद्दस में आइए जरा देखेंगे कि फटे कपड़े किस चीज़ की जब वो निशानदही करते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मेरे साथ देख सकते हैं। कज़ात 11वां बाब 35वीं आयत। आयल साहब आप यहीं रहेंगे, सही है? ये हवाला निकाल के रखना है। 11वें बाब की 35वीं आयत। और को अयूब पहला बाब उसकी 19 और 20 पढ़ेगा इसके बाद। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया और जो मुझे दुख देती है उनमें से एक तो है, क्योंकि मैं एक तू है। बहुत शुक्रिया। बाइबल मुकद्दस में ये आपको याद है इफ्ता जलादी की बात हो रही है और कलाम खुदा में लिखा है कि जब उसकी बेटी उसको सामने नजर आई है, जब वो जंग जीत कर आया तो क्या किया उसने? हाँ जी, मन्नत तो मानी थी और ये कहा था कि जो मेरे घर से पहले मुझे मिलेगा मैं उसे क्या कर दूंगा? खुदा के हुज़ूर। तो क्या किया उसने फिर? लेकिन उससे पेशतर क्या किया? जैसी बेटी को देखा तो क्या किया? किस चीज की निशानी है कपड़ों को फाड़ देना? दुख की। बाइबल मुकद्दस में याद रखिए ये इंतहा है इंसानी तकलीफ की, ये मातम की निशानदेही है। आइए अयूब की किताब पहले बाब की 19वीं और 20वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जब अयूब के सारे बच्चे दब कर मर गए तब क्या हुआ? जी, इन द बुक ऑफ जोब 19-20। और देख, बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से
टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैराहन चाक किया। ओहो, जैसे ही सुना कि उसके बच्चे क्या हो गए हैं, दब कर मर गए, तो रिएक्शन क्या है? कलाम खुदा में लिखा उसने अपने पैराहन को फाड़ दिया। ये दुख और मातम की अलामत है। तो याद रखिए, जो खुदा की तरफ से कोड़ी हो गया है उसको रिक्वायर्ड ये है कि उसके कपड़े कैसे होने चाहिए? सूट बूट पा के रखे, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो पाटे कपड़े पाए। डिकन साहब की मेरे कपड़े, खैर आज पता नहीं कईयां नूं उंजी फैशन भी निकल आया, कई ना कोड़ी ने बेचारे फिर भी कहीं कपड़े पाते ने पे, वो फिर भी पाटे कपड़े पाई फिर देने। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कोड़ी है उसको लाजम है कि वो फटे कपड़े पहने। जी आगे। तब अय्यूब ने नहीं, वहां पर मरकजी आयत पर चलेंगे फिर। उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहे। अच्छा, अब ये दूसरी चीज, पहली चीज मैंने बताया कोड़ी को क्या लाजम है, फटे कपड़े, और दूसरी चीज अहबार की किताब मैंने बताई अभी 13वें बाब की 45वीं आयत, याद रखिएगा, उसके बाल कैसे होने चाहिए हैं? बिखरे हुए बाल हों। ये बिखरे हुए बालों से क्या मुराद लेते हैं? बिखरे हुए बाल हों, बाल समेटे हुए ना हों। अक्सर मैंने देखा है कि जब किसी का कोई बहुत प्यारा चला जाए, मैंने बहनों को इस तरह से देखा है कि कई दफ़ा वो अपने वाल की कर दिया ने, खूंदियाँ नोच डालती हैं। सही है, ये भी एक तरह से किसी चीज़ पर गम का इजहार है कि कोड़ी क्या करे, कोड़ी अपने बालों को क्या करे, वो कभी भी सलीके से ना संवारे ताकि लोग दूर से देखें और कहें कि ये शख्स क्या है, गमज़दा है, ये शख्स मातम में है, खुदा का कहर इस पर है, खुदा का गज़ब इस पर है। आइए बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने एक बात कही, अहबार 10वें बाब की 6ठी आयत। और मूसा ने हारून और उसके बेटों अलाजर और तिमर से कहा कि ना तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाए और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना ही सारी जमात पर उसका गजब नाज़िल। खुदा ने खास मना किया कि तुम्हारे बाल, ते आज मैं नौजवानों को वेख के कई दफा हक्का ते नाल बक्का हो जाना। नौजवानों के बाल देखे जैसे किसी ने अंदर बॉम्ब रख के चला दिया हो। अजीब अजीब किस्म के आपको हेयर जब स्टाइल्स मिलेंगे, और खुदा ने मना किया कि तुम मेरे हजूर जब आओ तो बाल तुम्हारे कैसे हों, बिखरे हुए बाल ना हों। मैं अभी एक लंडे बाज़ार में था, कभी कभी मैं चला जाता हूँ, तो वहाँ पर एक खातून को मैंने देखा और उसके बालों में एक कलर नहीं हुआ था, मल्टीपल कलर्स थे, शायद आप जानते हो बेटे, और एक से ज़ायद कलर उसने उस बेटी ने लगाए हुए थे। तो मैं हैरान था। खैर बहरहाल आज का एक नौजवान है, अलग अलग किस्म के हेयर स्टाइल्स निकले हुए हैं। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने ख़ास इस बात को कहा कि जब तुम आओ मेरे हजूर तो बालों को बिखरने ना देना। ये अलामत किस चीज़ की है? ये जिस पर खुदा का कहर है, कोड़ी की निशानी है कि उसके बाल क्या रहें। पूछो उनसे कहीं कोड तो नहीं लग गया तुम्हें, ऐन मुमकिन है। जी जी, ये भाई साहब 2025 का लेटेस्ट वर्जन है कोड का। थैंक यू। आगे जी, आगे क्या लिखा हुआ है उसी आयत में? अपने कपड़े फाड़ना नहीं बस। और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके। हाँ जी, बाइबल मुकद्दस में लिखा अपने ऊपर के होंठ को क्या कर ले, ढांके। ये तीसरी बात है, वो अपने ऊपर के होंठों को क्या कर ले, ढांप ले, ढांके। आइए जरा इसका लुबे-लुबाब देखते हैं। हिजकिय्याह की किताब 24वां बाब उसकी 17वीं आयत और कुछ 24वें बाब की 22वीं आयत भी इसके बाद पढ़ेगा। पहले 17 आयत। इसके कौन सा बात?
24वां बाब उसकी 17वीं आयत। चुपके चुपके आने भरना, मुर्दा पर नोहा ना करना, सर पर अपनी पगड़ी बांधना और पाँव में जूती पहनना, अपने होठों को ना ढांकना और लोगों की रोटी ना खाना। खुदा ने बुजुर्ग हिस्कीएल से कहा, 24वें बाब की 17वीं आयत में कहा, चुपके चुपके आहें भरना, मुर्दा पर नोहा ना करना, सर पर अपनी पगड़ी बांधना और पाँव में जूती पहनना और अपने होंठों को ना ढांपना। हकीकत में आपको पता है, बेटे बाहर ले जाइए थोड़ी देर के लिए या ऊपर ले जाएं। बाइबल मुकद्दस में याद रखिए कि जब खुदा ने ये बात कही कोड़ी को कि वो अपने होंठों को क्या करे, भाई इधर देखो भी छड्डो उन्होंने, बाइबल मुकद्दस में लिखा कोड़ी क्या करे, अपने होंठों को क्या कर ले। देख लें आपकी अटेंशन सारी डाइवर्ट हो गई है। अपने होंठों को क्या करे, ढांप ले। मैंने कई खवातीन को देखा है कि जब कभी किसी बात पर रोना भी आए शिद्दत से, और कई दफ़ा अपने मुंह पर इस तरह हाथ भी रखते हैं, या कई दफ़ा आपको रोना आ रहा है, आप किसी जगह पर नहीं आप बर्दाश्त कर सके किसी चीज़ को, तो आप कपड़ा भी ऊपर रखते हैं और आप ऐसे ढांप भी लेते हैं। खुदा ने हिस्कीएल को क्या किया है, मना किया कि रोई ना, रोना नहीं है तूने, ये मातम की निशानी है, तू मेरा बच्चा है, तूने रोना नहीं है। सही है। बाइबल मुकद्दस में कलाम खुदा में आइए एक और हवाला जो मैंने कहा है, अगला हवाला कौन सा है? जी जी 24वां बाब और उसकी 22वीं आयत भी मैंने कही थी। और तुम ऐसा ही करोगे जैसा मैंने किया, तुम अपने होंठों को ना ढांकोगे और लोगों की रोटी ना खाओगे। और तुम अपने होंठों को ना ढांपना। खुदा की तरफ से ये एक अच्छी अलामत नहीं है अपना मुंह ढक के रखना। ये भी एक तरह से दुख की, जब वो अक्कासी करता है, अपने मुंह को क्या कर लेना, ढांप लेना, अपने होंठों को छिपा लेना। तो बाइबल मुकद्दस में तीसरी बात खुदा ने कोड़ी से क्या कहा था कि कोड़ी क्या करे भाई, अपने मुंह को भी क्या करे, वो होंठों को ढांप कर रखे, क्योंकि खुदा की तरफ से वो गमज़दा किया गया है। जी अगली बात, और चला चला कर कहे नापाक नापाक। ओहो, चौथी बात है, उसको क्या करना है, चीका मारे हो, नापाक नापाक नापाक, उस पर ये फर्ज है, चूंकि वो अनहोली है, नापाक है, नजिस है, और उस पर फर्ज है वो क्या कहे, नापाक नापाक नापाक, ताकि दूसरे लोग उससे क्या करें, सबक हासिल करें। जी 5वीं आयत, सॉरी 5वीं बात है, अब मैं आखिरी बात। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक, बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर। 5वीं बात, बाइबल मुकद्दस में खुदा ने कहा उसको सोसाइटी में रहने की इजाजत नहीं। आपको याद है 4 कोढ़ी जो थे वो कहां पर थे, सामरिया का फाटक था, और लिखा वो फाटक पर, यानी फाटक से बाहर की तरफ, इलाके से बाहर थे। और ये जो कोढ़ी हैं ये भी कहां पर हैं, ये भी एरिया से बाहर हैं। यीशु मसीह को ये बैरूनी जब वो अतराफ में मिले हैं। और कलाम खुदा में चंद एक तफसीरें मैं बताना चाहता हूँ, इन 5 जो नुक्ते यहाँ पर पेश किए गए हैं, कि जो कोढ़ी है उसके कपड़े कैसे होने चाहिए भाई, फटे हुए कपड़े। क्या सोचते हैं हमारे भी कपड़े कुछ इस तरह के थे? हमारे तो इससे भी आगे, हमारे तो तन के कपड़े चले गए थे। याद है आपको बाग एदन में जब खुदा ने अब्बा आदम को आवाज़ दी, और रिप्लाई क्या मिला भाई, जब कहा आदम तू कहाँ है,
और कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं क्या था भाई? नंगा था। मैं क्या था? नंगा था। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा हमारी बरगश्तगी का चारा करने वाला है। उसने आपको और मुझे एक रास्तबाजी का लिबास पहना दिया है। आप और मैं भी गुनाह के बाइस कोड़ी हो चुके थे, अनहोली हो चुके थे, डिफाइल्ड हो चुके थे। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, अगर आप एक हवाला देखें मेरे साथ, ये साया की किताब 6 बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि मैं नजिस लब लोगों में बसा। आपके और मेरे होंठ भी कैसे थे भाई? नजिस थे, नापाक थे। मेरे होंठों पर बुजुर्ग दाऊद कहता है मेरे होंठों पर क्या बिठा? निगहबान बिठा। सही है। सो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि आप और मैं भी डिफाइल थे, नापाक हो चुके थे, और खुदा ने हम पर भी क्या किया है? तरस खाया। तो मैंने ये 5 बातें आपको बताई हैं कि जब भी कोई शख्स कोढ़ी होता तो रिक्वायरमेंट ये है उसके कपड़े क्या हों? फटे हुए हों। दूसरी बात, उसके सर के बाल बिखरे हुए हों। तीसरी बात, उसके होंठ क्या रहें? वो ढांक कर रखे। चौथी बात, कहे नापाक नापाक। और 5वीं बात कि वो सोसाइटी में ना रहे बल्कि शहर से बाहर निकाला जाए। आइए अब उसी हवाले पर चलते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील 17वें बाब की हम पढ़ेंगे फिर से 14वीं आयत से फिर से हम पढ़ेंगे। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। क्यों खुदा का शुक्र किया? उसने आकर यीशु के पैरों पर गिर गया है, यीशु मसीह के पैर चूमे हैं और अपने आका का, अपने खुदावंद का शुक्र किया है। हकीकत में उसको रियलाइज हुआ है कि मेरे तन के कपड़े क्या थे? पहले फटे हुए थे, और यीशु मसीह ने इन फटे कपड़ों को क्या कर दिया है? फिर से दुरुस्त कर दिया है। वो इसलिए खुदा का शुक्र अदा करता है। वो इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता है कि मैंने अपने बालों को कई अरसे से नहीं संवारा, मैं मातम में था और खुदावंद ने मेरे बालों को भी, मेरा जो मातम था, मेरा गम था, उसको क्या कर दिया? मसीह ने दूर कर दिया। और फिर वो कहता है कि मैं हमेशा चिल्लाता कि मैं नापाक हूं, नापाक हूं, और यीशु मसीह ने मेरी नापाकी से मुझे क्या दी है? रिहाई दे दी है। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं था, और यीशु मसीह ने फिर मुझे फजल दिया है कि मैं अपने बच्चों को दोबारा से देख सकता हूं, मैं अपनी बीवी के साथ फिर से मुलाकात कर सकता हूं। उसने जाना इस बात को जब ये सारा फजल उस पर हुआ, और वो अपने घर, जो कि अपने घर से बेघर हो चुका था, जिला वतन हो चुका था एक तरह से, वो जब वापस अपने घर जाता है तो उसका दिल इस बात के लिए उसे कायल करता है कि तुझे क्या करना है? अपने खुदा का क्या करना है? शुक्र यहोवा दाही करो करो। लिखा है हर एक बात में खुदावंद का क्या करो। आप और मैं भी आलूदा और गुनाह ज़दा थे। आपके और मेरे भी तन पर एक जो लिबास था वो उतर चुका था। आइए आज अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? आइए खुदावंद के ज़रूर झुक जाएं और खुदा की ज़रूर दुआ करें और अपने खुदा का शुक्र अदा करें।